जैसे रावण के पास पूरी सोने की लंका थी, सर्व सोने की लंका थी, वह रावण से रणधीरम, यानी एक योद्धा सूरवीर भी था रावण, और एक पलक में राज बिराजी फिर काल के पड़े तजीरम। परमात्मा कहते हैं रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। ये काया है राम की, अपनी कहे गंवार, और जमपुर धक्के खावेगा नाहक बह बेगार। नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जा, और बीच में ख्वाबी ख्याल है मन माया बरमावे। जब यहाँ से तू जाएगा तो निवस्त्र होगा, एक ऊपर कपड़ा डालेंगे तेरे, और आया था तो भी निवस्त्र था। तो पुण्यात्माओं परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि तुम मेरी बात पर विचार करो, घनी गहराई तो सोचो। परमेश्वर ने यहाँ आकर के ये ज्ञान देने का उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि मैं अपनी प्यारी आत्माओं को अपने यथार्थ ज्ञान से सतलोक से परिचित करा के उस यथार्थ स्थान से और अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि हम परमपिता कबीर जी के बालक हैं और हम उनसे दूर होकर के बहुत दुखी हैं और हम साधनाएं गलत करते हैं। उन गलत साधनाओं के कारण हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। परमात्मा हमें बताते हैं कि मानुष जीवन दुर्लभ है, वही मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट जाए वो बहर नहीं लगता डार। फिर क्या बताते हैं परमात्मा? यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दूने तीने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हु मूल गवाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, ओ लेखा दरगाह माही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वह दिन की मोय डर नी लागे, वह दिन की मोय डर नी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पाय कर, नर नारायण देह पाय कर, तू फेर 84 जाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहरा ही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर
नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर से तू पशुआ की जय, नर से तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरने जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पर जाए बिराजे, प्रेत शिला पर जाए बिराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बोहर श्राद्ध खान को आए, बोहर श्राद्ध खान को आए, काग बहे कल माही रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी में आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, जहाँ धूप ना छाही रे संतो ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अब परमात्मा से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को हमारे लिए कितने अच्छे ढंग से पेश किया है। क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर ना ही संतो, क्योंकि सत्संग के अंदर पुण्य आत्मा ही आती है, संत आत्मा होती है। भले ही वर्तमान में बिगड़ चुकी है, कुसंगत में पड़ के भले ही कोई गुटी शूटी भी लावा है, किसी ने बीड़ी बैड़ी भी पी है, मांस भी खा लिया है, कोई और भी उठपटांग कर दी है, लेकिन वो पुण्यात्मा फिर भी परमात्मा की तलाश में रहती ही है। और जब उनको सत्संग मिल जाता है तो वो बुराइयां छोड़ करके समर्पण हो जाती है। तो इसलिए कह रहा है कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये पुण्यात्माओं, संत होते पुण्यात्मा, कि ये सौदा फिर ना ही संतो साध भक्तों, और ये सौदा फिर ना ही। ये मनुष्य जीवन जो है ये ऐसा बताया है जैसे लोहे को गर्म करते हैं। ये लोहार कारीगर लोहे को गर्म करते हैं, गर्म खूब जब लाल हो जाता है, उस पर सही ताव आ जाता है, तुरंत निकालते हैं और ऐरन पर रख के ऊपर हथौड़े तेने कट 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 फटाफट मार के, और उसका जो भी औजार बनाना चाहते हैं, जो भी वस्तु बनाना चाहते हैं, वो उस गरम पर चोट लगा के वो बना सकते हैं।
यदि लोहा जरा सा भी ठंडा हो जाए फिर चाहे सारे गणधर पीट ले उसके ऊपर हथौड़े ने, वो बांगा टेढ़ा बन जाएगा, वह वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो गर्म किया गया था। तो ये मनुष्य जीवन क्या बताते हैं कि लोहे के जैसा ताव जात है, यो काया देश राही। ये लोहे के साथ ताव जाता है। मनुष्य शरीर समझ लो गर्म लोहा है जब तक ये मनुष्य शरीर आपके पास है, और इस मनुष्य शरीर के रहते रहते राम नाम की चोट आपने मार ली, लगा ली, सत भक्ति कर ली, धर्म पुण्य कर लिया, तो जिस वस्तु के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपको मनुष्य शरीर मिला था, अर्थात ये लोहा गर्म किया गया था, आपने उसका लाभ उठा लिया। और यदि ये लोहा हो गया ठंडा, राम नाम की चोट मारी नहीं, तो बांगा टेढ़ा बनेगा, फिर गधा बन जा, कुत्ता, सुअर, ये मुंह लगेंगे आपके। फिर अरे कितना सुंदर शरीर दिया परमात्मा ने, ये तो दिन में 3 दर्पण देखा है, और फिर गधा में पास देखिए दर्पण। तो कहने का भाव ये है परमात्मा का, ये सारी चीज़ें याद दिला कर भगवान की तरफ आपकी प्रेरणा, आपकी लगन बढ़ाई जाती है। और यह सच्चाई है, क्योंकि सत्य जो होती है वो परमात्मा ही बोल सकता है, और अन्य सत्य कह ही नहीं सकता। और परमात्मा जो भी वचन कहता है वो सत्य ही होते हैं। अन्य तो जीव है, वो कितना बोल सकता है, उसको तो कुछ भी पता नहीं होता। अब अगले 10 कदम 10 सांस के बाद का पता नहीं, 1 श्वास के बाद का पता नहीं। तो परमात्मा ने ये ज्ञान हमें बताया है, उस पर हमने बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना है और अमल करना है। क्या बताते हैं? 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये सब जग सौदे आही। अपनात्मा जैसे दुगने तगने किए चौगने किस किन्हु मूल गवाही। जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया लेके और कहीं चला गया, वहाँ जाकर के उसने अपने बिजनेस व्यापार के लिए कोई कमरा किराए पर लिया, धर्मशाला में या होटल में, और वहाँ से फिर वो उद्देश्य क्या लेकर गया था कि मैं इस 1 लाख के दुगने तिगने चौगने बनाऊं, सौदा करूं, माल लूं, फिर अच्छे रेट से बेचूं, फिर खरीदूं, फिर बेचूं, फिर खरीदूं, फिर बेचूं, शतरक रहूं, यानी अर्थात कोई व्यवसाय करूं। तो जिस पुण्यात्मा ने अपना सौदा किया और उस मूल धन के दुगने तिगने चौगने बना लिए, तो वो सेठ बन गया, साहूकार, धनी बन गया। और दूसरा व्यक्ति 1 लाख रुपये लेकर गया, उसी प्रकार होटल में कमरे लेकर के किराए पर रहने लगा और सौदा किया नहीं, उसी मूल धन से गुटी लगावे, शराब पीवे, कमरे का किराया देवे, बढ़िया भोजन करे, फिर सिनेमा देखने चला जा, सैर सपट्टे कर रहा है, तो वो निर्धन हो जाएगा। निर्धन हो जाएगा तो उसके ऊपर कर्जा होगा तो फिर वो महादुखी होगा, मजदूरी करेगा किसी के यहाँ। तो ऐसे पुण्यात्माओं, आप इस मनुष्य जीवन रूपी मूल धन को प्राप्त हो लेकर आए हो। जो पुण्यात्माएं इससे शुभ कर्म कर रही हैं, सत भक्ति कर रहे हैं, तो वो तो दुगने तिगने चौगने बना रहे हैं। और जो सत भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति करते हैं तो वह सत्य भक्ति नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। और फिर विकार करते हैं, गुटी लाते हैं, बीड़ी पीवें फिर हैं, और मिलावट करते हैं 100 प्रकार। क्योंकि जब तक भगवान का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, जीव का भय नहीं बन सकता, इसको डर नहीं लगेगा। और डर जब लगेगा तो ये उस तभी बुराई से बचेगा। जैसे वो बच्चा बताया था आपको, जब तक उसकी ऐं समाप्त नहीं होती तब तक वो अबोध है, कुछ भी गलती कर सकता है। और जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, सियाना हो जाता है, तो फिर वो गलती नहीं करता, उस बुराई से इतना डरता है, उस बुरी वस्तु से, भयंकर वस्तु से डरता है, सर्प से भी डरता है, बिजली का कहीं नंगा नेक्ट वायर पड़ा हो उससे भी डरता है। औरों को कहता है कि दूर हो लो, भाग लो, ये सर्प है, ये बिजली का तार पड़ा है, ये खतरनाक वस्तु है। स्वयं भी डरता है, स्वयं भी बचाव कर लेता है, औरों को भी बचाता है, आगाह कर देता है। तो इसी प्रकार आप जब इस ज्ञान को सही तरीके से समझ लोगे, फिर आपकी ऐं मिट जाएगी।
मिटने के बाद फिर आप डटे नहीं डट सकते, कोई मजबूरी आपको सत्संग में आने से रोक नहीं सकती। और जब तक आप सत्संग में नहीं पहुंच पा रहे हो, आप चाहे कितनी बात बनाते हो, कुछ भी सोच रहे हो, आपकी समाप्त नहीं हुई है। और जिनकी यह समाप्त होगी प्रत्येक सत्संग में पहुंच रहे हैं, चाहे किसी प्रकार भी। और ये सत्संग तो बहुत ही आसान हो गया है, सैटरडे संडे को हमने विशेष कर लिया है ताकि आपकी श्रद्धा बढ़े, आपको समय भी मिले। घना नहीं तो शनिवार शाम ने अवश्य आ जा और रात का सत्संग सुने, रविवार का सुबह सुनकर फिर अपने घर चला जा। आप भी आवे, अपने बच्चा ने भी लावे। यदि इस मनुष्य जीवन को आपने समझ लिया, इसका मूल उद्देश्य समझ लिया है, तो फिर आप रुक नहीं सकते। तो अभी तक आपकी समाप्त हुई नहीं है। भले ही आप भक्ति भी कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो तो अच्छी बात है, ये तो आपको पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। जो साधना कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, दान कर रहे हो, ये तो लाभ मिलेगा। लेकिन जब तक यह नहीं मिटेगी ना, तब तक आप गलती से नहीं बच, आपका कोई भरोसा नहीं कब मार खा जाओ। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सोदय आही, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हु मूल गवाही। ऐसी पुण्यात्मा भी हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, ये प्रत्येक सत्संग में आ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, जैसी भी जिसका सामर्थ्य है, दान भी कर रहे हैं, कोई शारीरिक सेवा कर रहे हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर अपना भक्ति करते हैं, नित्यनेम करते हैं। और तो वो दुगने तिगने और चौगने बना रहे हैं। और जो पुण्यात्मा संसारिक दृष्टिकोण से हमें वो सुखी नज़र आते हैं, जैसे कोई उच्च अधिकारी बना हुआ है, या कोई MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पद प्राप्त है, या कोई धनी व्यक्ति है, या कोई कर्मचारी है, समय पर टूक ठीक मिल रहा है, तो वो हैं तो पिछले जन्म के पुण्य संस्कारी व्यक्ति, लेकिन वो अच्छा एक भी नहीं कर रहे, अच्छा वो कर ही नहीं सकते। उनके पास शुभ कर्म करने के वो तरीका है को ना, चाहे वो सोच भी रहे हैं, अच्छी आत्माएं भी हैं कि मैं इसका ये भला कर दूं, मैं उसका ये भला कर दूं, वो भला कर ही नहीं सकते। और जिसको वो भला मानते हैं कि मैंने इसको ये लाभ दे दिया, वो उसका भला नहीं है, वो तो उसका भाग्य था, उसकी किस्मत उसको उतना ही दे सकता है। कोई भी अधिकारी है, कोई राजा है, उस जीव को उसकी किस्मत से अधिक नहीं दे सकता। और जो भी वो दे रहा है उसका भाग्य ही मिलेगा उसको। वो परमात्मा की ही प्रेरणा से कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बन जाते हैं कि अधिकारी या कर्मचारी या राजा उस व्यक्ति को वो बेनिफिट दे ही देता है और दिलाता मालिक है। और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो ये यहाँ के जो भी भला किया हुआ, जो भी यहाँ कोई सर्विस दे दी, कोई कोटा दे दिया है, कितने को लाइसेंस बनवा दिया छोटे मोटे रोजगार धंधे का, ये भला नहीं हुआ आत्मा का, ये तो रोजगार हुआ छोटा मोटा टाइम पास करना, वो भी उसकी किस्मत का ही मिला है। और परमात्मा पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, यदि ये सतभक्ति करें तो आपको शतलोक से भेज दे आपके लिए यहाँ, और सबसे न्यारा सुख देगा। आपकी भक्ति भी, आपका संसारिक कार्य भी ठीक चलेगा और आपका मोक्ष भी होगा। फिर क्या बताते हैं, जो परमात्मा करेंगे, जो साधना ठीक नहीं करेंगे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, ये शरीर आपका श्वास खंड हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगी। और पिंड बोलते शरीर को, ये तेरा फूट जाएगा, नाश कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। ये दम टूटे पिंडा फूटे, फिर लेखा दरगाह माही, उस सच्चे दरबार में जाकर तेरा अकाउंट होगा पुण्य और पाप का। उस दरगाह में मार पड़ेगी। जो शुभ कर्म करके नहीं जाते हैं, कहते हैं उस धर्मराज के दरबार में फिर यमराज के हवाले कर दिया जाता है। यम के दूत फिर इसको बहुत बुरी तरह पीटते हैं, बुरा हाल कर देते हैं, चाहे कोई राष्ट्रपति भी क्यों ना हो। मृत्यु के बाद उसको पता चलता है त्रिगेला बूंदी बन गई, फिर कुछ नहीं बसाती, फिर तो वहाँ जूते जूते खाने हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अब समय रहते कुछ आपने व्यवस्था कर ली, तो
तो मालिक वहाँ खड़ा पाओगा आपको, अपने बच्चे को धर्मराज के दरबार से भी छुटवा लेगा और फिर आपको अपने साथ ले जाएगा सतलोक में। वादन की मोय डरनी लागे लज्जा रैक नाही। परमात्मा कहते हैं कि उस दिन का मुझे डर लग रहा है, ये परमात्मा कहीं मेरे से कोई गलती बन जावे और दरगाह उस धर्मराज के दरबार में पिटाई हो है, वहाँ पता नहीं लज्जा रहेगी कि नहीं। अर्थात सत भक्ति करने वालों की तो लज्जा रहेगी रहेगी, जो सत भक्ति नहीं कर रहे उनको संकेत कर रहे परमात्मा। नर नारायण देही पाकर फेर 84 जाही। कितना सुंदर शरीर परमात्मा ने अपने जैसा शरीर दिया है। नर नारायण यानी मनुष्य को परमात्मा ने अपना ही स्वरूप दिया है। ये नर नारायण परमात्मा जैसा मानव शरीर तुझे मिला और इसको पाकर के भी फिर तू 84 लाख योनियों में अर्थात अन्य प्राणियों की योनियों के पाने वाले ही कर्म कर रहा है, मोक्ष का साधन नहीं कर रहा है। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। क्या कहते हैं कि मैं तो नर नारायण देही पाके फेर 84 जाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। अब क्या बताते हैं, मैं तो उस सतगुरु के ऊपर बलिहारी हूँ जो जन्म मृत्यु हमारा जन्म मरण के इस दुख को दूर करवा दे। बाकी तो छोटी मोटी राहत चाहे कोई संत साधना बता दे उससे मिल भी जावे, लेकिन जन्म मरण की जो यह समस्या सतगुरु बिना नहीं हो सकती। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। यदि साधना नहीं करोगे एक दिन मृत्यु होगी। मृत्यु तो भक्ति करते हैं उनकी भी होगी, क्योंकि ये मृत लोक है, ये नासवान, यहाँ सभी नासवान है, कोई भी यहाँ सदा नहीं रह सकेगा, ना कोई रहा है। लेकिन परमात्मा कबीर जी कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। यहाँ जो जन्म हुआ है उनको जाना अवश्य पड़ेगा, परंतु एक तो भक्ति करके जाएंगे और एक बिना भक्ति वाले जाएंगे, केवल पाप इकट्ठे करके ले जाएंगे। तो उनमें कितना अंतर है कि एक को तो परमात्मा जो सत भक्ति करने वाली पुण्यात्मा को विमान आएगा और उस पर आदर से सिंहासन पर बैठाकर उस प्यारी आत्मा को सतलोक ले जाया जाएगा। और जो भक्ति नहीं करते और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, उनको यम के दूत जंजीरों से जकड़ कर ले जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जाए एक बंधे जात जंजीर। कितना अंतर हो गया। तो क्या बताते हैं परमात्मा, जो भक्ति नहीं करते उनके लिए के बनेगी। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई, और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया फिर मरघट को ले जाई। जो ही तेरा ये श्वास पूरे हो जाएंगे तेरी मृत्यु हो जाएगी, उसी समय कुल के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आसपास के अपने कबीले के व्यक्ति, अपने मोहल्ले के व्यक्ति, और सभी की एक ही सलाह होगी, एक ही राय हो जाएगी, उठाओ इसको फटाफट ले चलो और सभा करो, अंतिम संस्कार करो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया फिर मरघट में ले जाही। ओह, बांध का अर्थी और मरघट में जा दरिया। अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा और फूक दिया उस ठाही। इस शरीर का तो काम तमाम कर दिया, और क्या शुरुआत होती है अज्ञान अंधकार के आधार पर। वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब क्या बताते हैं कि जैसे फिर क्या करते हैं ये गुरु लोग, बाद में गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं 7 दिन तक, 7 दिन करते हैं या 13 दिन, और फिर उसका भोग लगाते हैं।
उस गरुड़ पुराण के अंदर क्या लिखा हुआ होता है कि एक व्यक्ति भक्ति नहीं किया करता, उसको यम के दूत पकड़ कर ले गए। अगर इस रास्ते से, जिस रास्ते से जा रहे थे, वहाँ पर पुण्यकर्मी प्राणी वहाँ भंडारों के अंदर भोजन खा रहे थे, मोहन भोजन उनको प्राप्त था। और जो भक्तिहीन प्राणी थे उनको भूख लगी, प्यास लगी। उन्होंने कहा यमदूतों से कि भाई हमने खाना खिला दो। तो वह कहने लगे भाई तुम खाना नहीं खा सकते, तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। ये लिखा है कि कोई ऐसे पाप करता है तो उसके अंग कट जाता है, कोई ऐसे कर्म करता उसका बेटा मर जाता है, कोई ऐसे पाप करता उसको ऐसे फल मिलता। परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को ये ज्ञान दिया। वो बता रहे हैं कि वो गरुड़ पुराण का पाठ अब उसकी मृत्यु के बाद क्या लाभ करेगा, कोई नहीं। जब वो जीवित था उस समय उसको गरुड़ पुराण का ज्ञान समझाया जाता कि पाप ना कर, ऐसे फल मिलेगा, ऐसे कर्म करेगा तो ये फल मिलेगा बेटा, ऐसी गलती मत कर। तो अब वो तो करा का अपना सारा साजबाज साथ ले गया, पाप और पुण्य। अब बाद में गरुड़ पुराण का क्या लाभ होगा? तो यहाँ सारे उल्टे काम, सारे ही गलत कार्य हम करते थे भक्ति मार्ग के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।